नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत। मोदी सरकार की करतूत को भले ही आंखों में धर्म का पट्टी बांधने वाले नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इस दौर में जो महंगाई बढ़ी है उसकी बड़ी वजह मित्र प्रेम है। बेरोजगारी की भी सबसे बड़ी वजह यदि आप तलाशेंगे तो वह भी मित्र प्रेम निकलेगा। बैंकों के लाखों करोड़ों रुपए बट्टे खाते में डाल देने की वजह भी मित्र प्रेम है, और इस देश के संसाधनों को निजी हाथों में सौंप देने की बड़ी वजह भी मित्र प्रेम है। इस देश के संसाधनों को बेच देने, आम लोगों पर खून निचोड़ने वाले टैक्स वसूलने के बाद भी बैंकों के यदि करोड़ों रुपए बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं और आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है, तब एक व्यक्ति है जो यह सब देख रहा है और उसके पास वह सबूत भी पहुंच गया है कि अब तेजी से इस देश के संसाधनों पर काबिज होकर अरबपति बनने वाले गौतम अडानी की मुसीबत इस हद तक बढ़ गई है कि विशेषज्ञों का दावा है कि यह सबूत गौतम अडानी को जेल की सलाखों तक पहुंचा सकता है। और यह सबूत के सामने आते ही गुजरात लॉबी में जो खलबली है उसकी आप कल्पना नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबत किस हद तक बढ़ने वाली है यह भी सोचना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसके पहले आप सोचिए कि यदि गौतम अडानी को जेल हो जाती है तो क्या होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरीके से 2014 के बाद गौतम अडानी की करतूतों को पर्दा डालने की कोशिश की गई, जांच और सबूतों को रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश की गई और इस तरीके से जांच का खेल खेला गया कि गौतम अडानी को हर मामले में क्लीन चिट मिलता चला जाए। लेकिन अब यह सारा सबूत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत में पहुंच गया है और जहां सुनवाई चल रही है। ये सबूत क्या है, आज हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके का खेल मोदी सरकार कर रही थी मित्र प्रेम में। मित्र प्रेम के ढेरों उदाहरण हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद किस तरीके का खेल खेला गया यह भी किसी से छिपा नहीं है, और राहुल गांधी के संसद में दिए वक्तव्य को कैसे म्यूट किया यह भी इस देश ने देखा। क्या फैसला लेगी केंद्र सरकार जब गौतम अडानी को जेल हो जाएगा, कहना मुश्किल है। किस तरीके से मोदी सत्ता अपने को बचाएगी यह भी कहना मुश्किल है। दूसरी रिपोर्ट आने के बाद भी क्या हुआ, कुछ नहीं। जांच के नाम पर किस तरह की नौटंकी की गई यह भी किसी से छिपा नहीं। बात कहां से शुरू करें, किस सबूत से शुरू करें। यूके सिन्हा सेबी के चेयरमैन थे, इनके सामने एक शिकायती पत्र आया सबूत के साथ कि अडानी ग्रुप की कंपनियां इस तरीके की घपलाबाजी कर रही है, सेल कंपनियों के माध्यम से किस तरीके का खेल खेल रही है। लेकिन इस सबूत को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया, यानी जांच ही नहीं की गई कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और रिटायर होने के बाद यूके सिन्हा एनडीटीवी के डायरेक्टर हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं, हालांकि इस तरह के आरोप जस्टिस से राज्यसभा सदस्य बने व्यक्ति पर भी लगा था, लेकिन यह एक खेल था गौतम अडानी को बचाने का। इसके बाद एक जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाती है जिसमें
एक नाम सामने आता है, साइरिल श्रॉफ। यह सेबी के उस जांच कमेटी का सदस्य है जो अडानी की कंपनियों में हुए फर्जीवाड़ा की जांच करेगी। लेकिन साइरिल श्रॉफ कौन है? दरअसल साइरिल श्रॉफ हैं गौतम अडानी के समधी। हम इस पर नहीं आएंगे क्योंकि ये बच्चों का मामला है और शादी ब्याह बेहद ही नीची मामला है, इसलिए बस इतना बता देते हैं कि श्रॉफ की बिटिया गौतम अडानी के बेटे के साथ ब्याही गई है और इस समिति के सदस्य श्रॉफ यह बात छुपा दी कि वे गौतम अडानी के समधी हैं, तो कमेटी में जांच कैसे कर सकते? याद कीजिए आप कि जब राहुल गांधी के फैसले की घड़ी आई थी तो जस्टिस गवई ने क्या कहा था? साफ तौर पर कह दिया था सुनवाई से पहले ही कि देखिए मेरी पृष्ठभूमि कांग्रेसी है, इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तब ही मैं इस केस की सुनवाई करूंगा, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो मैं हट जाऊंगा। लेकिन साइरिल श्रॉफ ने यह बात नहीं बताई कि वे समधी हैं, और एक समधी कैसे जांच करेगा उसे, या किस तरीके से उस जांच कमेटी में बिठाया गया, यह भी जांच का विषय हो सकता है। किसके कहने पर, किस अप्रोच के साथ, और यदि यह अनायास है तो श्रॉफ ने क्यों नहीं बताया कि वे समधी। इसके बाद एक सबूत और सामने आया, ओपी भट्ट, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन, उन्हें जांच कमेटी में रखा गया, लेकिन उन्होंने भी यह नहीं बताया कि वे एक ग्रीनको नाम की कंपनी चलाते हैं जो अडानी के साथ पार्टनरशिप है। अब आप सोचिए कि एक पार्टनर कैसे उस कंपनी की घपलेबाजी की जांच करेगा, उसके सेल कंपनियों की जांच करेगा। क्या कुछ इस दौर में खेला गया खेल, वह हैरान कर देने वाला है। और ये सारे सबूत जस्टिस चंद्रचूड़ की अदालत तक पहुंच गए हैं। क्या फैसला होगा अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि किस तरीके से अडानी को बचाने की कोशिश, किस तरीके से जांच कमेटियों में सदस्य बिठाए गए और किस तरीके का खेल खेला गया, सब कुछ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने आ गया। और यही जानकारी बाहर आने के बाद गुजरात लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके का खेल वह खेलते रही है शुरू से। चाहे आप याद कीजिए आधी रात को सीबीआई मुख्यालय में क्या हुआ, ईडी को किस तरीके से नचाया जा रहा है, किस तरीके से विरोधियों को बदनाम करने का खेल खेला गया, किस तरीके से धारावी बस्ती से लेकर इस देश के संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की गई, वह भी मित्र प्रेम में। किस तरीके से जी के मालिक सुभाष चंद्रा के 8400 करोड़ रुपए की देनदारी को 1500 करोड़ रुपए में बदला गया। और इस सब की बड़ी वजह आप देखेंगे तो भुगतना आम आदमी को पड़ रहा है, क्योंकि पैसे वो खा रहे हैं, वसूली आम आदमी से हो रहा है। लेकिन मोदी सत्ता की इस करतूत पर वे लोग अब भी खामोश हैं जो धर्म के नाम पर पट्टी बांधकर अंधे हो चुके हैं। धन्यवाद।